हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली के द्वारका इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी 2022 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आज हमारी टीम ने इस्कॉन मंदिर का दौरा किया और इस्कॉन मंदिर के पास ही बने पंडाल व स्टॉलों का भी दौरा किया और जानकारी भी ली। उन्हीं स्टॉल में से एक स्टॉल मैचुलेस गिफ्ट शॉप की टीम से हमारी बात हुई। आपको बता दें, यह वही इस्कॉन मंदिर का पंडाल है जहां भक्त मंदिर में दर्शन के बाद मंदिर का प्रसाद पाएंगे और पंडाल में बने स्टेज पर तरह तरह के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां भी देखने को मिलेंगी। जहां बने गोविंदा रेस्टोरेंट में आप तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन का भी लुत्फ उठा सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी सिटी एक्सप्रेस न्यूज की एक खास रिपोर्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम मौजूद हैं इस्कॉन टेम्पल के, जो यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं टेंट में, जो ये है मैचलेस गिफ्ट शॉप। तो आइए जानते हैं इनके स्टॉल्स जो चलाने वाले हैं। तो यहाँ पे जय श्री कृष्ण, पहले तो सबसे पहले हरे कृष्णा। तो अभी आप बताएं कि यहाँ पर किस तरीके से जो मैचलेस जो गिफ्ट शॉप है ये किस तरीके से है और क्या मिलता है इसमें? यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स हैं, अगरबत्ती है, इत्र है, एयर फ्रेशनर है, गोपी ड्रेस है, बुक्स हैं और टॉयज है। वो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से आप इजीली ले सकते हो। ऑफर्स चल रहे हैं, घी है, अर्जुन टी है, प्रोटीन पाउडर है, मतलब सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। तो यहाँ से जो लेकर के एक स्पेशल गिफ्ट लोग दे सकते हैं यहाँ पर, इसका मैचलेस का क्या वो है? यहाँ पे ये होता है कि प्रभु जो भी मिलेगा वो सारी शुद्ध चीज़ें मिलेंगी। जैसे हमारा घी है तो गिरी गाय का घी है, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। अर्जुन चाल वो है, उसका चाय है, वो हेल्थ के लिए कितना अच्छा है सबको पता है। और यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी ना वो सारे ऑर्गेनिक मिलेंगी। ड्रेसेस वगैरह हैं तो वो सारे सही चीज़ें मिले और गिफ्ट देने के लिए बेस्ट प्लेस है। यहाँ से आप बाई करो और गिफ्ट कर सकते हो। तो आप किस चीज़ का स्टॉल लगाते हो? मैं अगरबत्ती का है हमारा यहाँ पे, और वो की होल्डर्स हैं और कोन्स हैं, अगरबत्ती के धूप के जो कोन्स होते हैं वो है। हर्बल प्रोडक्ट है पूरा। जो भी मंदिर में जितने भी फ्लावर पेटल्स वगैरह जो रहते हैं भगवान को चढ़ाए हुए, उन सब से ये बनाया हुआ है। तो आप क्या कहेंगे, आप क्या किस चीज़ का स्टॉल लगाते हैं? देसी घी, प्रोटीन पाउडर और हर्बल टी। तो इसकी जो तैयारी की जाती है वो कहाँ से आता है, किस तरीके से बताएं ताकि लोगों को पता चले कि ये इसलिए बेस्ट है? हर्बल टी तो वृंदावन से आती है, उसमें अर्जुन छाल है। अर्जुन छाल के साथ साथ 16 और भी हर्ब्स हैं जो आपका कोलेस्ट्रॉल और कफ, जो इस टाइम पे कोरोना पेंडेमिक चल ही रहा है, आपका अभी भी जानते हैं, तो उसमें भी बड़ी बेनिफिट है। और प्रोटीन पाउडर है, देसी घी है, वो तो हरिद्वार से आ रहा है, स्पेशली गिरी गाय का है, जो कि आपका बहुत ही इम्यूनिटी है, उसमें स्किन है, हेयर है, आइज़ हैं, इन सब में बेनिफिशियल है। तो ये गाय का घी बहुत ही प्योर है और हरिद्वार से आता है। तो आप किस चीज़ का स्टॉल लगाते हो? हरे कृष्णा। तो मेरे पास तो गोपी ड्रेस है, तो यहाँ पे बहुत सारे आइटम, जैसे कि बताया माता जी ने कि यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं जो गिफ्ट देने के लिए भी अच्छा है और अपने लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। घी वगैरह जैसे बताया जा रहा है, और पूजा में जो यूज हो रहा है अगरबत्ती वगैरह, ये भी शुद्ध अगरबत्ती बनाई हुई है, तो वो बहुत अच्छा है। ये सब यहाँ पे मिल रहा है। तो आप ये कृष्णा जो बुक्स है जिसमें सारा कृष्णा का सार है, गीता सार है या इस तरीके से, इसमें कितनी जो गीता की जो ये कृष्णा बुक्स हैं कितनी सेल हो जाती हैं, कितने लोगों में इंटरेस्ट दिखाते हैं? वो डिपेंड करता है कि जनरली लोगों में कितना अलग अलग क्राउड में अलग अलग इंटरेस्ट होता है। जैसे कि हम ऐसे एरिया में चले जाए जहाँ पे ऑलरेडी भगवान के बारे में लोग जानते हैं, श्रद्धा है, वहाँ पे लोग ज़्यादा लेंगे। अब किसी को पता नहीं है, या फिर ऐसे क्राउड में चले जाए जहाँ पे कुछ भी नहीं पता, वहाँ पे लोग ले लेंगे। बट ऐसा क्राउड मिल जाए जहाँ पे कि लोगों को पता है बट एक गलत तरह से पता है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे टेंपल में बात करें जन्माष्टमी के टाइम में, तो 500 से 1000 बुक के आसपास तो आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट मेन चीज़ ये है कि इसका जो सार है वो लोगों तक पहुँचना चाहिए, यही हमारा पर्पज़ है। जो भी हमारे जितने भी वैदिक लिटरेचर हैं उन सबका हमारे जो फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद, उन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में एकदम सार फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश और बहुत सारी अराउंड 116 लैंग्वेजेस में टोटल इसका अनुवाद है, और वो सब हम लोगों तक पहुंचा पाए, यही हमारा लक्ष्य है। तो जैसे कि ये जो बुक्स है, लोग तो सभी कृष्णा के भक्त होते हैं, ये कहना एक अलग चीज़ है। जो लेने वाले होते हैं ज़्यादातर, इसकी कॉस्ट क्या होती है ताकि आम लोगों को पता चले कि इसको लेने में एक मिनिमम कॉस्ट क्या रखी है इस्कॉन की तरफ से? बेसिकली हम सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट पे देते हैं, इसकी जितनी प्रिंटिंग होती है उतनी हम देते हैं। क्या कॉस्ट है? प्रिंटिंग जैसे कि इंग्लिश वाली है, इसकी 245 अभी चल रही है पेपर के हिसाब से, वो पेपर के हिसाब से होती है अभी इस टाइम पे। और हिंदी वाली जो 235 चल रही है, वो जितने में हमें पेपर मिलता है उसके हिसाब से प्रिंटिंग होती है। तो आप क्या लगाते हैं, ये क्या है आपके पास में? ये हरे कृष्णा, मेरे पास ये हरे कृष्णा का गिफ्ट है
और ये बीट बैग वगैरह है। हम लोग बीट बैग यहाँ का शॉप यहाँ लगाए हुए हैं। कंठी माला बीट बैग हम लोग के पास है। और बाकी तो आप देख ही रहे, अगरबत्तियाँ हैं, घी वगैरह सब कुछ है। चलो, आपके पास क्या है? हरे कृष्णा, ये बीट बैग्स हैं और घंटी माला का तो स्टॉल। इसका क्या होता है, आप बताएं जरा थोड़ा सा। जप करने के लिए बीट बैग्स हैं, यहाँ पे माला भी मिलती है, आप माला और जप कर सकते हैं। आप माला भी कर सकते हैं जप करने की। तो ये एक्चुअल ये है भक्ति का प्रसाद एक तरह से, कि अगर किसी को भक्ति का रस में रंगना हो तो ये एक माला को इसके अंदर डाल करके वो करा जाता है। तो ये बैग है, इसलिए इसका यूज़ होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे को। इस मैच लेस गिफ्ट शॉप पे हम मौजूद थे और यहाँ पर जो कल लगने वाले जो स्टॉल हैं उसके पूरे टीम यहाँ पे मौजूद थी। इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इस स्टॉल पे आएँ और यहाँ से कुछ छोटा मोटा सामान लें और किसी को गिफ्ट करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। तो ये हमारे लिए गिफ्ट है जो कि यहाँ से मिला है, स्टॉल से हमें एक छोटा सा गिफ्ट मिला है जो कि श्री कृष्ण की बहुत ही अच्छी बुक्स है, जिसको पढ़ने से बहुत ही अच्छे हमें ज्ञान मिलेगा श्री कृष्ण का। जय श्री कृष्ण। तो ये जो भगवत गीता है, इसका ज्ञान भगवान ने आज से 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर दिया। और लोगों को ऐसा लगता है कि ये भगवत गीता 5000 साल पहले बोली गई, तो आज ये रेलेवेंट नहीं है। आज के युग में, आज के लोगों के लिए जो बिजी लाइफस्टाइल है उसमें रेलेवेंट नहीं है। पर इस्कॉन ने पिछले 50 साल में करोड़ों भगवत गीता पूरे विश्व में बांटी है, 70 से ज़्यादा भाषाओं में, और करोड़ों लोगों ने इस भगवत गीता को पढ़कर अपने जीवन में बदलाव को महसूस किया है। तो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपाल श्री मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने सर्वप्रथम इस भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया और हजारों लाखों लोगों ने इस भगवत गीता को पढ़ा और वहाँ से अपने जीवन में एक बदलाव को महसूस किया। सो भगवत गीता में भगवान शुद्ध भक्ति का ज्ञान देते हैं। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। और इस्कॉन का लक्ष्य उसी भगवत गीता के संदेश को जन सामान्य तक पहुंचाने का है। तो भगवत गीता को बांटने का तरीका बड़ा सरल है। हम लोगों के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस भगवत गीता को लें, खरीदें, उसको अपने घर ले जाएं, उसको पढ़ें और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि आज के इस युग में जिस तरीके से भगवत गीता का ज्ञान तो सबको है कि भगवत गीता कभी हुआ करती थी, बट जिस तरीके से आज भगवत गीता को सबसे ज़्यादा जो प्रमोट कर रहे हैं या लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक कहीं ना कहीं इस्कॉन टेम्पल की तरफ से हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। जो भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट है, जो इस्कॉन की पब्लिशिंग हाउस है, वो वैदिक लिटरेचर को पब्लिश करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान है। तो जितने भी और संस्थान है जो वैदिक शास्त्रों को पब्लिश करते हैं, उसमें भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट सबसे बड़ा है। और करोड़ों किताबें, 50 करोड़ से ज़्यादा भगवत गीता को पूरे विश्व में पिछले 50 सालों में इस्कॉन के द्वारा वितरित किया जा चुका है। तो सर्टेनली जो इस्कॉन कर रहा है वो बहुत ही बड़े स्तर पर किया जा रहा है। तो आज के इस युग में मेरी एक सबसे बड़ा जो सवाल है ये कि जो पहले आप 50 साल से भगवत गीता को प्रमोट करते जा रहे हैं या लोगों को उसके बारे में समझाते जा रहे हैं, आज की डेट में पहले से ज़्यादा सेल हो रही है या कम हो रही है? तो निश्चित रूप से लोगों में जो जागरूकता है भगवत गीता को लेकर, वो इस्कॉन के प्रचार के द्वारा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स के द्वारा भगवत गीता को लेकर जो जागरूकता है वो लोगों में निश्चित रूप से बढ़ी है। और क्योंकि भक्तों की संख्या भी बढ़ी है और भगवत गीता वितरण पर बल बढ़ा है इस्कॉन के द्वारा, तो सर्टेनली जो किताबें आज डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं उनकी संख्या पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है जी। तो ये थे हमारे साथ में जो कि भगवत गीता का बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया और यहाँ पे हम आज भगवत गीता स्टॉल पे हैं और यहाँ की बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो हम चाहते हैं हर किसी को भगवत गीता लेकर के उसका ध्यान करना चाहिए, भगवत गीता में से कुछ ना कुछ श्लोक याद करने चाहिए, भगवत गीता को याद करना चाहिए हिंदुस्तान